नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएमपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएसएमपी आयुर्वेदा क्लिनिक सॉफ्टवेयर में पेशेंट के इनटेक फॉर्म को जनरेट करेंगे, कैसे आप पेशेंट के इनटेक फॉर्म को फिल करेंगे और किस तरह से उनका केस नंबर या कंसल्ट नंबर जनरेट करेंगे। देन कंसल्ट नंबर क्या केस नंबर की पूरा होने के बाद जो नेक्स्ट विजिट होगी, उस नेक्स्ट विजिट पे उस केस नंबर के अगेंस्ट फॉलो अप ट्रीटमेंट या फॉलो अप मेडिसिन जो भी करना चाहते हैं वो किस तरह से जनरेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे पेशेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में। पेशेंट रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पे क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ आपको फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर पेशेंट की आईडी आ रही है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। जैसे जैसे आप पेशेंट बनाते जाएंगे वैसे वैसे वो आईडी इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं कि एक है न्यू पेशेंट, ओल्ड पेशेंट, यानी कि अगर न्यू पेशेंट है यानी टिक है तो आपका नया पेशेंट बनेगा। अगर आप ओल्ड पेशेंट पे क्लिक करेंगे तो आप जो ओल्ड पेशेंट है उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो ओल्ड पेशेंट बने हुए उनकी पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ फिलअप होकर आ रही है। इनमें से कुछ भी आपको मॉडिफाई करना हो, लाइक जैसे एज आपको डालनी हो तो यहाँ पे एज डाल सकते हैं। अगर वेट डालना हो तो आप यहाँ पे वेट भी एंटर कर सकते हैं। हाइट डालनी हो तो हाइट एंटर कर सकते हैं। देन उससे आप सेव कर देंगे। इस तरह से जो है उनकी जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उनकी जो ओल्ड पेशेंट है उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको न्यू पेशेंट बनाना हो तो न्यू पे क्लिक करेंगे। देन जो भी पेशेंट का नाम है वो पेशेंट का नाम आपने यहाँ पे फिलअप करना है। लाइक जैसे हम फिलअप करते हैं आकाश। देन उसके बाद अगर सन ऑफ या केयर ऑफ जो भी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं। देन उसके आपने मोबाइल नंबर डालना है, जो भी मोबाइल नंबर उनके पास हो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर वो एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं तो मोबाइल नंबर में भी सेम हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको कस्टमर का आधार नंबर लेके चलना है, क्योंकि हर पेशेंट का जो आधार नंबर होगा वो यूनिक रहेगा। तो आप उसका आधार नंबर डाल सकते हैं। जो भी आधार नंबर हो वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर कस्टमर का एज, पेशेंट की एज लेना चाहते हैं तो पेशेंट की एज भी ले सकते हैं। जो उनका वेट है वो आप वेट भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हाइट भी टाइप कर सकते हैं, जेंडर भी। अगर जो भी एजुकेशंस हैं वो एजुकेशन यहाँ पे ले सकते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है वो ऑक्यूपेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस डालना चाहें तो एड्रेस डाल सकते हैं। पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पिन कोड हमने ऑलरेडी बहुत सारे पिन कोड दे रखे हैं, उन पिन कोड को डालते हुए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे 110085 हमने लिया। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका पोस्ट होगी वो ले लेंगे और तहसील और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अपने आप आ जाएंगे। हाउ टू रीच अस वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से उनको हमारे बारे में पता चला। और उसके बाद जो भी उनकी डिसीजेज़ हैं, अगर प्री डिसीजेज़ कुछ हैं तो आप प्री डिसीज को मेंटेन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और सेव कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप सेव करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आस्क ही करेगा डू यू वांट टू जनरेट कंसल्टेशन नंबर। अगर आप कंसल्टेशन नंबर में यस करेंगे तो उनका एक कंसल्टेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही हम यस करेंगे तो देखिए कंसल्ट नंबर जनरेट हो गया। अब आप जैसे ही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पेशेंट को दोबारा तो देखिए यहाँ पे कंसल्ट नंबर CN6 आ गया। रजिस्टर डेट कि किस डेट को रजिस्टर हुआ है वो आ गया। स्टेटस भी पेंडिंग है। तो जिस भी कंसल्ट नंबर या केस नंबर का स्टेटस पेंडिंग होगा उस कंसल्ट नंबर को या केस नंबर को आप कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि उसको हिस्ट्री से हटा सकते हैं। अदरवाइज अगर जो भी कंप्लीटेड स्टेटस जिसका हो जाएगा उसको आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद जब भी कंसल्ट नंबर जनरेट होने के बाद वो डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर को जो फॉर्म खोलना होगा वो होगा पेशेंट एग्जामिनेशन का। पेशेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म खोलने के बाद वहाँ पे डॉक्टर पेशेंट को सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेशेंट की जो रजिस्टर हुए थे उनकी लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे उनके नाम के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, पेशेंट आईडी के थ्रू या कंसल्ट नंबर के थ्रू उनको सर्च कर पाएंगे। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंसल्ट डेट डॉक्टर डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए रजिस्टर डेट आज की है और उनका कंसल्ट दूसरे दिन हो रहा है, कंसल्ट दूसरे दिन हो रहा है तो वो डेट आप यहाँ डाल सकते हैं, डॉक्टर वो डाल पाएंगे। देन उसके बाद जो भी मेडिसिन आप उन्हें दे रहे हैं, इन अ डे किस समय लेनी है, इन अ टाइम वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन क्या है ऐड कर दिया। उसी तरह से कोई दूसरी मेडिसिन है चूरन 8 पैकेट इन अ डे कब लेनी है। देन जो उसका
इन अ टाइम किस तरह से लेनी है, स्पेसिफिकेशन क्या होगा, वो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आप उन्हें कोई पंचकर्मा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट आयुर्वेदा क्लिनिक प्रोवाइड किया जाता है, वो ट्रीटमेंट का नाम आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर वो ट्रीटमेंट आप नहीं दे रहे हैं तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। देन क्लिनिक पे पेशेंट के आने के बाद अगर कुछ एग्जामिनेशन हुए हैं, जैसे पल्स रीड की है, ब्लड प्रेशर रीड किया गया है, तो आप यहाँ पे वो पल्स और ब्लड प्रेशर यहाँ पे जा सकते हैं। लाइक इस लाइक दिस ऐसे करके आप इसको डाल पाएंगे। वेट, जो भी वेट पेशेंट का हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, हाइट डाल सकते हैं, बीएमआई क्या है, SpO2 क्या है, और टेम्परेचर क्या है, BSL, इस तरह से आप ये भी डाल पाएंगे। देन उसके बाद अगर स्पेसिफिक कोई एग्जामिनेशन है तो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन भी यहाँ डाल सकते हैं कि यस या नो के उसमें, या जो भी डॉक्टर की लैंग्वेजेस होती हैं कि किस तरह से वो लेते हैं, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन कंप्लेंट किसकी थी, किस कस्टमर को जो कंप्लेंट पेशेंट, देन देन पेशेंट को जो कंप्लेंट थी वो आप यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी हो वो आप डाल सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ, क्या उनकी हिस्ट्री रही है वो आप डाल सकते हैं। एडवाइस टेस्ट, अगर आप उन्हें कुछ टेस्ट एडवाइस कर रहे हैं तो वो यहाँ डाल सकते हैं। डायग्नोसिस, कि अगर कोई डायग्नोसिस है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पे दे सकते हैं कि अब उनकी अगली विजिट कब होगी, 7 डेज में होगी या 10 डेज में होगी या 15 डेज में होगी, जो भी होगी यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। देन आप उसे सेव कर देंगे। सेव करते ही कंसल्टेशन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब अगर आप ये उसका प्रिंट लेना चाहते हैं कि जो कंसर्ट हमने जनरेट किया है उसका प्रिंट कस्टमर को दे दें या हम खुद डॉक्टर खुद देख पाए, तो वो किस तरह से देखेंगे। F3 किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे देख पा रहे हैं कंसर्ट नंबर जो आ गया वो आया। कंसर्ट डेट, किस डेट में कंसर्ट हुआ है, स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है। अब अगर आप शो करेंगे तो शो करते ही यहाँ पर रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। इस रिपोर्ट में कंसर्ट नंबर, पेशेंट की ID और डेट, कंप्लेंट ऑफ, हिस्ट्री ऑफ, एडवाइस टेस्ट, कौन कौन सी मेडिसिन आपने उनको दी थी वो, अगर कोई ट्रीटमेंट है तो ट्रीटमेंट की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। और जो आपने टेस्ट किए हुए हैं ऑन एग्जामिनेशन वो आ गए, और जो स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के टेस्ट थे वो आ गए। तो इस तरह से आपको कस्टमर का पूरा जो भी कंसल्ट किया हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपको शो हो जाएगी। अगर जो मेडिसिन आपने कंसल्ट किया है उसका प्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप जो मेडिसिन को कंसल्ट कर रहे हैं उनका, जैसे AY0006 के लिए हमने कंसल्ट किया तो यहाँ पे गए, और इस तरह से ये जो आपके जो भी डॉक्टर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो उनका जो लेटर हेड होगा उसमें ये प्रिंट हो सकता है कि यहाँ पे पेशेंट का नेम आ जाएगा, एज और जेंडर, और देन किस डेट को कंसल्ट किया है, और जो जो मेडिसिन हमने उनको कंसल्ट की हैं उसकी पूरी डिटेल। और जो नेक्स्ट विजिट है, जैसे हमने 10 डेज़ की विजिट डाली थी तो 5, यानी आज 5 मार्च है तो 5 मार्च को हमने देखा, तो 10 दिन बाद यानी 15 मार्च को उनको दोबारा मेडिसिन के लिए आना है। तो इस तरह से आप उनकी नेक्स्ट विजिट को भी यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे और ये प्रिंट आप कस्टमर पेशेंट को दे सकते हैं। तो इस तरह से आप कंसल्ट जनरेट कर पाएंगे। कंसल्ट को मॉडिफाई करने के लिए आपने मॉडिफाई पे क्लिक किया हुआ है, देन आप कंसल्ट पे क्लिक करेंगे। कंसल्ट नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको जो आपने कंसल्ट किया हुआ था, जो भी डिटेल आपने फिलअप की थी वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगी। आप इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं उस कंसल्ट नंबर पे तो आप चेंज करके दोबारा से कर सकते हैं। देन उसके बाद इसी कंसल्ट का अगर केस नंबर का, यानी इसी पेशेंट के जो कंसल्ट नंबर है उसका अगर फॉलोअप जनरेट करना हो तो वो किस तरह से करेंगे, या चाहे फॉलोअप मेडिसिन का हो या फॉलोअप ट्रीटमेंट का हो, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से आप जो भी रिसेप्शन में बैठे हुए हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, तो किस तरह से पेशेंट जब आए नेक्स्ट विजिट हो तो उसका जो फॉलोअप है वो जनरेट कर पाएँ, और फिर वो डॉक्टर किस तरह से उन्हें एग्जामिन करेंगे, उसमें उसकी क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यूज़ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।